हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहाँ करेंगे मन की बात मोदी नहीं मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त, चैनल का होस्ट रिकी उर्फ घोष। मिलते हैं दोस्तों छोटे से ब्रेक के बाद, करते हैं फिर मन की बात। दोस्तों, मन की बात में आज मुद्दा उठता है थायराइड के बारे में। आखिर क्या ये ऐसी दिक्कत है और हिंदुस्तान में इतना ज्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसका कारण क्या है? क्या इसे रोका जा सकता है? तो दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थायराइड के बारे में अगर आपको जानना है तो अपने गले के इस हिस्से के बारे में अच्छे से जान लो। जो भी आपके थायराइड की ग्रंथि होती है मेन, वो आपके गले के इतने पार्ट में होती है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, इसमें T3 T4 नाम की ग्रंथियां होती हैं जहां से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, और वो तभी रिलीज होते हैं जब हम खाना वगैरह खाते रहते हैं। इन एंजाइम्स का मेन वर्क ये होता है दोस्तों कि ये हमारे खाने के साथ में घुल मिल करके जो खाने की एनर्जी होती है, जैसे कि बॉडी को सप्लाई चाहिए विटामिन की, तो उन चीजों की सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि हमारे खाने से मिलने वाली ताकत को एक तरीके से एब्जॉर्ब करने में या फिर उन ताकतों को हमारी बॉडी तक अच्छे से पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं ये एंजाइम। तो अब होता क्या है कि आजकल आधुनिक दौर में महिलाएं बहुत ज्यादा थायराइड की शिकार हो रही हैं, और इसके सिम्टम्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लो। सबसे पहली दिक्कत तो इसमें यह होती है कि आपको थकावट सी महसूस होने लगेगी, बेचैनी, घबराहट, आपकी बॉडी में धीरे धीरे वीकनेस का लेवल बढ़ने लगेगा, आपको कमजोरी बहुत ज्यादा फील होने लगेगी। उसके बाद में किसी भी काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें, वो दो चीजें होती हैं। या तो आपका वेट बढ़ने लग जाएगा या फिर आप लोगों का वेट घटने लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में काफी लोग लाइटली लेते हैं इन सिम्टम्स को, बट दोस्तों सेम जैसे शुगर में होता है उसी तरीके के सिम्टम्स इसमें भी हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो इन सिम्टम्स को हमेशा याद रखना। तो थायराइड की जानकारी के लिए सबसे जरूरी ये रहता है कि थायराइड का टेस्ट होता है सुबह मॉर्निंग में खाली पेट। आप लोग टेस्ट करा लो, नॉर्मली 500 रुपए के चार्जेस से बड़े आराम से आप लोगों को पता चल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह, आखिर ये हो क्यों रहा है, क्या आखिर इसका कारण है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि आप लोग खाना पीना ये इधर उधर का बहुत सारा खाते पीते रहते हो, जैसे कि स्ट्रीट फूड हो गया या फिर ऑयली फूड हो गया, मिर्च मसाले वाला हो गया। तो दोस्तों काफी हद तक ये सारी चीजें तो बहुत ही ठीक है, बट दोस्तों एक चीज आप नोटिस और करना कि जो लोग सफेद नमक का ज्यादा सेवन करते हैं, मतलब कि इस तरीके की जो लेडीजें होती हैं जिनको नमक खाना ज्यादा पसंद रहता है, काफी टाइप के लोग होते हैं ना जिनका फ्लेवर डिफरेंट होता है, तो उस सिचुएशन में जो लोग हल्का नमक खाते हैं उन लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। बट जो लोग नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, मतलब कि आप लोगों को जो खाने में नमक नॉर्मल लगता है, आप लोगों को कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो उससे भी एक्स्ट्रा नमक खाता हो, तो उस बंदे को ये बीमारी होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरे बताए हुए सिम्टम्स वगैरह फील हो रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए, और कराने के बाद में अगर मान लो आपके टेस्ट में इस चीज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है या फिर इस चीज का लेवल घटा हुआ मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली चीज तो ये रहेगी दोस्तों कि आप लोगों को अपनी जो डाइट है उस चीज में तो कटौती करनी ही पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मान लो आपके गले की ग्रंथियों में से जो एंजाइम है वो कम क्वांटिटी में मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो उस खाने का बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब कि जो उस खाने पीने से हमारी बॉडी को ताकत चाहिए होती है, तो वो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को खाने की डाइट में कटौती करनी ही पड़ेगी, और उसके बाद में एक्सरसाइज की जगह आप लोग अगर योगा करोगे तो वो इस चीज में द बेस्ट रहता है। और सबसे बड़ी चीज, अपनी लाइफ से जो ये सफेद नमक है इस चीज को थोड़ा दूर कर दो। उसकी बजाय आप काला नमक हो गया या फिर सेंधा नमक जो बोलते हैं, व्रत वाला नमक, इन नमकों का यूज कर लो। क्योंकि दोस्तों काले नमक में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो आपकी बॉडी को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे आप कितना भी खा लो। बट दोस्तों सफेद नमक का ये रहता है कि अगर आप लोग खाते पीते रहते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी में अगर मान लो जरूरत से ज्यादा नमक जाएगा तो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पहुंचाता ही है। और नेचुरली और सबसे बड़े फैक्ट की बात ये रहती है दोस्तों,
आप कोई भी सब्जी उठा करके खा पी लो, उन सब्जियों में नमक की मात्रा हमेशा ही मिलती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। बट उसके बाद भी अगर आप लोग ऊपर से नमक डाल करके खा रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं जो हम ये व्हाइट नमक यूज कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता ही पहुंचाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे बीपी की भी परेशानी बढ़ती है, वो भी इसी नमक की वजह से होती है। और थायराइड की जो मेन वजह है दोस्तों, उसमें सबसे एक बड़ी वजह ये सफेद नमक है। इसीलिए सफेद नमक को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, काले नमक का या फिर सेंधे नमक का यूज करो। अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको योगा वगैरह करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज करोगे तो भी इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और रही बात थायराइड की, बहुत सारी दवाइयां चलती हैं थायरोक्सिन नाम से या फिर बहुत सारे नामों से चलती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोगों ने इन दवाइयों को भी मुंह लगाया तो दोस्तों ये समझ लेना कि इस टाइप की दवाइयां हैं कि खाते खाते आपकी लाइफ बीत जाएगी, बट आपकी बीमारी कंट्रोल आएगी, कभी फिर दोबारा से बढ़ जाएगी, कभी फिर डाउन चली जाएगी। यानी यही खेल चूहे बिल्ली वाला या फिर कह लो टॉम एंड जेरी वाला खेल चलता रहेगा। तो आप लोग इन दवाइयों से जितना बच करके रहोगे और नेचुरली तरीके से अगर इस सिचुएशन से आप लोग लड़ाई करोगे और इसे हैंडल कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल है। और अगर आप लोगों ने ये दवाइयां यूज करनी शुरू की तो फिर लाइफ टाइम आप लोगों को ये दवाइयां खानी पड़ेंगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी पावर 25 की बजाय 50 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, कभी 25 पे आ जाएगी। तो यही कहानी थायराइड के अंदर चलती रहती है। तो दोस्तों यही सब था मोटा मोटा हिसाब किताब थायराइड का कि थायराइड की कहानी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।